Have you ever wondered if there are 23 people in a room, then the probability of 2 people sharing the same birthday is 0.5 यानी कि 50%. अगर number of people increase हो जाते हैं, like if there are 50 people in the room, then the probability of sharing same birthday by 2 people goes up to 70% यानी कि 0.7. And if there are 70 people in a room, then the probability of 2 people sharing same birthday will go up to 99% यानी 0.99. Yes guys, this is called as birthday paradox. इसको हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं एंड आई विल टेक द कॉम्प्लीमेंट्री मेथड हियर, जिसमें हम लोग जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है उसमें से माइनस करेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ पीपल हैविंग डिफरेंट बर्थडेज, राइट. तो यहाँ पर हम लोग 23, 50 और 70 तीनों केसेस लेके चलते हैं. तो 23, 50 और 70, राइट. तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस करना है हमें. पहले केस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम लोग निकालेंगे तो 365 हमारे पास जो नंबर ऑफ डेज होते हैं उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी कितने टाइम्स, 23 टाइम्स, है ना. ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में आएगा क्योंकि हमें डिफरेंट बर्थडे चाहिए, तो पहले के लिए पॉसिबिलिटी है 365, किसी भी दिन उसका बर्थडे हो सकता है. तो दूसरे के लिए 364, क्योंकि एक कम हो गया तो 364 उसके पास पॉसिबिलिटीज हैं. फिर 363 एंड सो ऑन, कहाँ तक, 343 तक. अगर इसको सॉल्व किया जाए तो इट विल कम अराउंड टू बी 0.5 यानी कि 50% पॉसिबिलिटी है कि 2 लोगों का बर्थडे सेम डेट पे आता है. ऐसे अगर 50 लोगों के लिए हम लोग को कैलकुलेट करना है तो 1 में से माइनस करेंगे 365, हम फेवरेबल आउटकम्स कैरी कर रहे हैं तो कितने टाइम्स, 50 टाइम्स. अगेन न्यूमरेटर में आ जाएगा ये, पहले के लिए 365 पॉसिबिलिटी है, दूसरे के लिए 364 एंड सो ऑन, ठीक है. तो 50 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 316 तक टोटल, राइट. और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इट विल कम अराउंड टू बी 0.7 यानी कि 70%. और 70 पीपल के लिए देखो, अगेन डिनोमिनेटर में टोटल आउटकम्स 365 मल्टीप्लाई करेंगे 70 टाइम्स एंड न्यूमरेटर में अगेन 365 इंटू 364 इंटू कहाँ तक आ जाएगा ये, 296 तक. इसको कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 0.99 यानी कि 99%. सो दिस इज मैथमेटिकली प्रूवन.